गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो जो प्रश्नावली शुरू कर रहे थे ऊंचाई और दूरी से, इस पे कल हमने कुछ प्रश्नों को देखा था। आज हम शेष प्रश्न बचे हैं उनको हम देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। ये प्रश्नावली 8 दे रखी है, कक्षा 10th, ऊंचाई एवं दूरी। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई होगी। यह हमें प्रश्न दे रखा है। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई होगी। तो देखिए हमने ये नदी बना ली इस तरह से। ये हमारे पास में नदी हो गई। नदी के ऊपर ये पुल लगा हुआ है, ऐसे ये पुल है। इसको ये नदी की क्या हो गई, चौड़ाई। ये नदी है। इस पुल की लंबाई हमको दे रखी है 150 मीटर। कितनी दे रखी है इसमें, 150 मीटर। तो एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये ए, ये बी, ये सी। अब हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो उसको मान लेते हैं हम x। और जो ये पुल है जो नदी के तट के साथ में कितने डिग्री कोण बना रहा है, 45 डिग्री कोण बना रहा है। तो यहाँ लिखते हैं इसका हल। माना नदी की चौड़ाई, अब नदी की चौड़ाई कौन सी होगी, BC। BC बराबर क्या मानना हमने, x मीटर है। पुल की लंबाई वो हमें दे रखी है 150 मीटर, ये तो दिया है हमें। और देखिए कोण कितना दे रखा है, यानी कि थीटा बराबर हमें दे रखा है 45 डिग्री। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है ए, बी और सी। तो समकोण त्रिभुज ए, बी, सी में अब देखिए हमें ये लंब होगा और ये आधार, क्योंकि कोण के सामने भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण होती है, और ए भी क्या है हमारे पास में, आधार। तो हमें लंब और किस में दे रखे, कर्ण में संबंध। तो जब इस भुजा और इस भुजा में संबंध दिया होता हम साइन थीटा का लेंगे। तो हम साइन थीटा बराबर होता है हमारे पास में लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से, देखिए लाल बटे कक्का। तो लंब बटे कर्ण ये होता है हमारे पास में साइन थीटा। तो देखिए थीटा का मान कितना दे रखा है, 45 डिग्री। लंब हमारे पास में क्या है, BC। और कर्ण AC, कर्ण क्या है हमारे पास में, AC। साइन 45 का मान, चूंकि साइन 45 डिग्री का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1/√2 होता है। तो इसका मान हमने रखा 1/√2। BC का मान यानी कि नदी की चौड़ाई कितनी दे रखी है, x। और AC क्या है हमारे पास में, पुल की लंबाई। ये हमारे पास में क्या है, पुल की लंबाई, वो दे रखी है हमारे पास में 1.5 से। वज्र गुणा कर लेते हैं।
तो √2 को किससे गुणा करूँगा, x से, तो x गुणा √2 और 150 को 150 किससे गुणा करूँगा, 1 से, तो यह आ जाएगा 150। अब देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो x के साथ में √2 गुणा में है तो किस में भाग लगेगा, ये 150 में, तो 150 बटे √2। हम क्या कर देते हैं, इसका प्रमेयीकरण कर देते हैं। प्रमेयीकरण का मतलब है कि हर में रूट वाली संख्या नहीं रहनी चाहिए। तो 150 बटे √2, इसको मैंने √2 से ऊपर गुणा कर दिया और √2 से नीचे गुणा कर दिया, तो 150 √2 आ गया ऊपर, और नीचे देखिए √2 गुणा √2 करूँगा तो 2, अब 2 से ये कैंसिल कितनी बार हो जाएगा, 75 बार। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 75 √2 मीटर, यानी कि जो नदी की चौड़ाई आई वो आई हमारे पास में 75 √2 मीटर। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न रखा है, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें दो खंभे दे रखे हैं, एक खंभा तो हम मान लेते हैं 20 मीटर का मान लेते हैं, ये खंभा, एक खंभा तो ये मान लिया और एक खंभा ने ये मान लिया। ये दो खंभे हैं, ये खंभा तो है 20 मीटर का और ये खंभा है हमारे पास में 14 मीटर का। तार से जुड़े हुए हैं, तो खंभे हैं तो इनके शीर्ष कहाँ से जुड़े हैं, तार से जुड़े हुए हैं। ये हमारे पास में क्या होगा, धरातल होगा। अब देखो क्षैतिज रेखा के साथ में ये तार हैं, जो खंभे हैं क्षैतिज रेखा के साथ ये, तो ये कितने डिग्री कोण बना रहे हैं, हमारे पास में 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अब हम इसको नाम दे देते हैं, ये A, B, C, D और E। हमें क्या ज्ञात करना है, तार की लंबाई ज्ञात करनी है। ये तार है, इस तार की लंबाई हमने क्या ज्ञात कर ली कि वो x मीटर है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा है, हमारे पास में आयत बन रहा है। जितना AB भुजा होगा उतना ही कौन सी भुजा होगा, CD, और जितना BC होगा उतना ही क्या होगा, AD। तो हम यहाँ मान लेते हैं इसका हल, माना तार TE की जो लंबाई वो मान लिया हमने x मीटर है। खंभों की ऊंचाई यानी कि एक खंभा है, यानी कि BE खंभा है, उसकी ऊंचाई तो दे रखी है हमें 20 मीटर, और AD जो खंभा है उसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 14 मीटर है। चूंकि ABCD एक आयत है, अतः AB बराबर CD और AD बराबर BC। क्योंकि आयत में आमने की सामने की भुजाएं कैसे होती है, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें किसका मान निकालना है, AD और ये BC, हमें इस भुजा का मान निकालना है ये। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसी निकालते हैं, C भुजा निकालूंगा तो बड़ी भुजा कौन सी है, BE, तो BE में से क्या घटा दूं मैं, BE में से BC घटा दूं, तो देखिए CE बराबर BE कितना है 20 मीटर। अब इसमें से BC, तो देखिए यहाँ से देखिए AB बराबर CD और AD बराबर BC, यानी कि ये AD के बराबर है। तो यहाँ से BC कितनी आ जाएगी, 14 मीटर आ जाएगी, क्योंकि AD भुजा कितनी दे रखी है हमारे पास में 14, तो यहाँ से इसको 14 बराबर ये कितनी आ गई, 6 मीटर। अब हमारे पास में देखिए ये भुजा हमारे पास में कितनी आ गई है, 6 मीटर आ चुके हैं। तो हमको ये समकोण त्रिभुज काम में लेना होगा, समकोण त्रिभुज CDE में। इसमें देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो संबंध दे रखे हैं, एक तो C भुजा दे रखी है, CE वो दे रखी है 6 मीटर, और तार की लंबाई वो CD वो DE वो कितनी दे रखी है, x मीटर मान रखी है ये, और जो कोण है EDC यानी कि थीटा बराबर वो दे रखा है हमें 30 डिग्री। तो हमें लंब और कर्ण में संबंध दे रखा है, तो हम लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखिए थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री,
लंब क्या है हमारे पास में इस वाले त्रिभुज में, तो ये होगा CE। कौन सा हुआ? CE। और कर्ण कौन सा हुआ? DE। तो देखिए साइन 30 डिग्री, चूंकि साइन 30 डिग्री सारणी से मान देखते हैं तो वो कितना आता है 1/2, तो इसका मान हमने लिख लिया 1/2। CE का मान कितना है 6, और DE क्या है हमारे पास में x है। वज्र गुणा करते हैं तो x गुणा 1 करूँगा तो x, और 6 गुणा 2 करूँगा तो ये कितना आ जाएंगे 12। तो इसका मतलब है जो तार की लंबाई है वो कितनी आ गई 12 मीटर। अतः तार की लंबाई 12 मीटर है। कितनी है? 12 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। वो दे रखा है यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B उसी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एक मीनार दे रखी है, ये मीनार है, ये मीनार है। इस मीनार के जो आधार से एक सरल रेखा में दो बिंदु स्थित हैं। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ स्थित है और एक बिंदु यहाँ स्थित है। उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि एक तो इस बिंदु से मीनार का शिखर है ये रहा, इसका उन्नयन कोण, और यहाँ से भी इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ ये तो बनेगा 30 डिग्री कोण, और जितना नज़दीक जाएंगे वो बन जाएगा हमारे पास में 60 डिग्री का कोण। तो वो कह रहा है कि धरातल पर, और उसने ये भी दे रखा है कि जो A दूरी है वो B से ज़्यादा है। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, यहाँ से एक दूरी तो दे रखी है B, और यहीं से एक दूरी यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है हमें A दे रखी है। इसका नाम रख लेते हैं ये A, B, C और D। अब इसमें हमारे पास में दो न्यून कोण उन्नयन कोण दे रखे हैं और दो ही समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो वो कह रहा है मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो ये मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई मान ली मैंने h मीटर। तो ये हम माना, यहाँ लिख लेता हूँ, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यानी कि BC वो हमने मान ली है h मीटर मान ली है। अब है मीनार के आधार से, मीनार के आधार से मीनार के आधार यानी कि बिंदु B से D व A की दूरी B व A है। अर्थात हम ये लिख सकते हैं इसको, यानी कि DB वो तो दे रखी है B, और AB वो हमारे पास में हो जाएगी A। तो ये देखिए, और हमारे पास में कोण दे रखे हैं, देखिए CAB, कोण CAB ये दे रखा है 30 का, और CDB वो दे रखा है हमको 60 डिग्री का कोण दे रखा है। अब हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें देखिए कोण कौन सा दे रखा है CAB, कोण तो दे रखा है CAB यानी कि थीटा वो दे रखा है 30 डिग्री, और हमारे पास में AB भुजा दे रखी है, AB वो दे रखी है A, और हमारे पास में जो BC मीनार की ऊंचाई BC वो दे रखी है h मीटर। अब इसमें देखिए लंब और आधार, लंब और आधार का मतलब होगा tan थीटा। तो हम यहाँ से क्या लेंगे tan थीटा लंब बटे आधार, तो tan 30 डिग्री थीटा का मान रख दिया। लंब क्या है हमारे पास में BC, और आधार क्या है हमारे पास में AB, और ये AB। तो इसका मतलब 1/√3, BC का मान h और AB का मान क्या लिखूँ मैं A। वज्र गुणा करते हैं इसको, तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, A गुणा 1 करूँगा तो ये A, और √3 गुणा h करूँगा तो ये h√3, ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरे समकोण त्रिभुज में देख रहे हैं,
अब समकोण त्रिभुज सी डी बी या बी सी डी कोई सा भी ले लेते हैं। बी सी डी में कोण कौन सा दे रखा है, कोण सी डी बी उधर रखा है 60 डिग्री, यानी कि ये थीटा काम करेगा। और हमारे पास में डी बी वो दे रखा है बी, और बी सी बराबर वो दे रखा है एच। तो यहाँ पे देखो लंब और आधार में संबंध है, इसलिए टेन थीटा काम में लेंगे। तो हम लिख लेते हैं इसको टेन थीटा लंब बटे आधार। तो टेन थीटा यानी कि 60 डिग्री, लंब कितना है BC और आधार है हमारे पास में DB। आगे हल करते हैं। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, और BC का मान H और DB का मान कितना है B। हम यहाँ से H बराबर निकालते हैं तो ये B√3 ये आ जाएगा हमारे पास में। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, B√3 बराबर में H, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से देखिए इधर देख लेते हैं इसको, चलो यहाँ देख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या कर देता हूँ मैं, गुणा कर देता हूँ। तो गुणा करूँगा तो बायां पक्ष से यानी कि B गुणा ये हो जाएगा A गुणा B√3, और यहाँ से गुणा करेंगे तो H√3 इंटू H। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल, यहाँ रहेगा हमारे पास में AB, और ये H गुणा H करूँगा तो H²। अब हमारे पास में यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल। तो H बराबर AB का क्या आ जाएगा हमारे पास में √। तो यानी कि जो मीनार की जो ऊंचाई आई वो √AB आई हमारे पास में। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कह रहे हैं कि 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है। ये स्तंभ ले लिया हमने, 25 मीटर ऊंचा स्तंभ ले लिया। 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार, यानी कि मीनार इसके सामने ही खड़ी है। ये मीनार ले लिया हमने, ये इसका धरातल हो गया। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का, मीनार के ये शीर्ष का, तो ये इसको ये क्षैतिज रेखा खींच देते हैं। ये उन्नयन कोण मीनार के पाद, यानी कि यहाँ से जो मीनार का जो पाद बिंदु आ रहा है ये, तो ये कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। ये दोनों कैसे हैं, बराबर हों तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान ली, H मीटर है। अब इसका नाम दे देते हैं, ये A, ये B, C, D और E, ये हमने क्या दे दी, इसका नाम दे दिया। अब हमें देखिए स्तंभ, पहले देख लेते हैं स्तंभ। यहाँ से लिखते हैं स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ कौन सा है BC, वो दे रखा है हमें 25 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से और यहाँ तक H1 मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं हम, H2 मान लेते हैं इसको। तो जितनी BC होगी उतना ही क्या होगा, AD होगा, चूँकि ABCD एक आयत है, और आयत है तो BC बराबर AD, यानी कि जो H1 आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में 25 मीटर, क्योंकि आयत में आमने की सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमारे पास में ये कितनी आ गई, 25 मीटर आ चुकी है। अब देखिए पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CDE में क्या क्या दे रखा है हमको, कोण दे रखा है, ये लंब दे रखा है, और ये क्या हो गया हमारे पास में आधार। तो टेन थीटा का हम लेंगे, तो हम लेंगे इसमें टेन थीटा लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ से थीटा की जगह तो थीटा ही रहेगा, लंब है, लंब क्या है DE,
और आधार क्या दे रखा है, सी डी, आधार दे रखा है हमें सी डी। ये हमें ये दे रखा है, इसका नाम समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं चाहे तो ये 25 तो tan थीटा दे रखा है, तो इसका नंबर 1। अब हम देख लेते हैं समकोण त्रिभुज। अब देखिए यहाँ से तो ये समकोण त्रिभुज होगा, लेकिन ये कोण भी समकोण, तो इसका मतलब ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। तो यहाँ से देखते हैं हम समकोण त्रिभुज सी डी ए में, तो लंब कितना है, ये वही लगाएंगे हम tan थीटा यानी कि लंब बटे आधार। तो देखिए tan थीटा की जगह tan थीटा ही रहेगा, लंब तो कौन सा आ जाएगा, ए डी, कौन सा आ जाएगा ए डी, और आधार क्या रहेगा हमारे पास में सी डी, ये रहेगा सी डी। तो आगे देखिए ए डी बराबर हमारे पास में क्या दे रखा है 25 मीटर, और सी डी की जगह हमारे पास में सी डी रहेगी समीकरण नंबर 2। अब हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, तो इधर भी tan थीटा इधर भी tan थीटा, इसका मतलब है समीकरण 1 और 2 कैसे हुए बराबर, समीकरण 1 व 2 से इनको हम क्या कर देते हैं बराबर। तो DE बटे सी डी बराबर 25 बटे सी डी, ये हमारे पास में क्या दे रखे हैं tan थीटा। तो देखिए सी डी कैंसिल, तो DE बराबर हमारे पास में कितना आया 25। अब DE का मतलब है H2, यानी कि जो H2 मान आया वो कितना आया 25 मीटर। अब हमें निकालनी मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई H मानी थी, ये टोटल यहाँ से और यहाँ तक, तो वो थी हमारे पास में H1 प्लस में H2। तो देखिए H1 का मान भी कितना आया 25, और H2 को मान निकल के भी कितना आया 25, तो ये हमारे पास में हो गई 50 मीटर। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का हल ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न और देखते हैं इसका। ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर छड़, ये ऊर्ध्वाधर छड़ ये छड़ है, इस छड़ की छाया या तो इधर पड़ेगी या इधर पड़ेगी, तो छाया ऐसे पड़ेगी, और यहाँ से इसके शीर्ष को मिला देंगे तो ये हमारे पास में कोण बन जाएगा। तो ये कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई, इनके जो अनुपात दे रखे हैं, ये नाम दे दिया, और ये उन्नयन कोण। तो यहाँ प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न संख्या 9, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई व छाया का अनुपात, यानी कि ऊर्ध्वाधर छड़ कौन सी हुई BC अनुपात, और छाया कौन सी हुई AB, इनका जो अनुपात दे रखा है 1:√3 दे रखा है। अब मान लेते हैं, माना ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, वो मान लेते हैं, इसको कोई भी चर राशि से गुणा देते हैं हम, तो x को एक से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा x मीटर आ जाएगी, और छाया की लंबाई, छाया की जो लंबाई है, ये तो ऊर्ध्वाधर छड़ यानी कि BC हुई, और छाया क्या हुई हमारे पास में AB, वो आ जाएगा √3x। कोई भी चर राशि से मैं इनको गुणा कर देता हूँ। अब हमारे पास में वो कह रहे हैं कि सूर्य का उन्नयन कोण है, तो हम ये मानेंगे, माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, तो हमारे पास में ये समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो चुका है। अब हमें एक तो जो ये छाया है, छाया की जो लंबाई दे रखी है हमें √3x आ गई, और जो छड़ की लंबाई है वो कितनी आ गई x। तो हमें देखिए लंब और आधार में संबंध है, तो हम tan थीटा का मान लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखिए कोण दे रखे, कोण CAB यानी कि थीटा, और AB दे रखे √3x, और जो छड़ की जो लंबाई है
वो है हमारे पास में x, इसलिए टेन थीटा बराबर हम लेंगे लंब बटे आधार। तो टेन थीटा लंब कितना है BC और आधार है हमारे पास में AB। आगे देखिए टेन थीटा, अब लंब BC का मान कितना है हमारे पास में x और आधार का मान कितना दे रखा है AB, यानी कि √3x। तो x से x कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर 1/√3। अब चूंकि अपन को पता है कि टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो हम क्या करते हैं इसमें इधर ले लेते हैं टेन थीटा 1/√3 की जगह मैं लिख देता हूँ टेन 30 डिग्री। तो टेन से टेन कैंसिल, तो यानी कि थीटा बराबर हमारे पास में आया 30 डिग्री, यानी कि सूर्य का जो उन्नयन कोण आया वो हमारे पास में आया 30 डिग्री। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न। एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक पहाड़ी, यानी कि ये पहाड़ी ले लेते हैं हम, ये पहाड़ी ले ली, ये तो हमने पहाड़ी, वो कह रहा है कि एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से, यानी कि ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज, तो पहाड़ी का ढलान ऐसे होगा, ये पहाड़ी का क्या हो गया ढलान, पहाड़ी का ढलान, पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से, यानी कि ये क्षैतिज से कितने डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री कोण बना रहा है। यदि शिखर तक पहुंचने में, यानी कि हम यहाँ से चले और ये पहाड़ी का शिखर है, ये क्या है हमारे पास में शिखर, तो यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं तो ये कितने मीटर चलना पड़ रहा है हमें 500 मीटर। इसका मतलब है जो पहाड़ी ढलान की जो लंबाई दे रखी है वो 500 मीटर दे रखी है, तो इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है कि पहाड़ी की ऊंचाई, तो पहाड़ी की ऊंचाई हम मान लेते हैं H मीटर। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये हमें दे रखा है 10, प्रश्न नंबर जो 10 दे रखा है, माना पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगा BC, वो मान लिया हमने H मान ली, और कोण दे रखा है कोण CAB, यानी कि क्षैतिज के साथ जो कोण बनाया है वो बनाया 60 डिग्री का, और वो दे रखे एक AC बराबर कितना है 500 मीटर, यानी कि हम इस बिंदु से इस शिखर तक, यानी कि पहाड़ी ढलान पे जो दूरी चली है वो हमारी है 500 मीटर। तो देखिए हमारे पास में ये लंब और ये क्या हमारे पास में कर्ण, तो लंब और कर्ण जब आ जाता है तो हम लिखते हैं साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, अब देखिए कोण दे रखे है कोण CAB, यानी कि थीटा का काम करेगा 60 डिग्री, और AC ये कर्ण है तो ये हमारे पास में दे रखा है 500 मीटर, और BC ये निकालनी है तो BC दे रखे हमें H मीटर। तो हमें ये लंब और ये कर्ण तो साइन थीटा का हम लेंगे, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख दिया, लंब BC और कर्ण क्या लिया हमने AC। अब अपन को पता है चूंकि साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी रख देते हैं √3/2, BC का मान H और AC का मान 500, वज्र गुणा कर लेते हैं इसको। देखिए 2 गुणा H करूँगा तो 2H, और 500 गुणा √3 करूँगा तो ये 500 √3, H का मान निकालूंगा तो 500 √3 में 2, तो H 2 का भाग 500 में दिया तो कितनी बार कट जाएगा ये 250, तो 250 √3 हमारे पास में ये दे रखे हैं 250 √3, और इसी फॉर्म में उत्तर दे रखे हैं। तो इसका मतलब है जो पहाड़ी की ऊंचाई हुई वो हमारे पास में आई 250 √3, अतः पहाड़ी की ऊंचाई 250 √3 मीटर है। और देखते हैं इसके एक अगला प्रश्न। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है।
यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल आसान सवाल है। एक मीनार, ये मीनार खड़ी हुई है, ये मीनार मान लेते हैं, ये है मीनार। एक मीनार क्षैतिज समतल, ये क्षैतिज समतल हो गया, ये समतल, समतल पे क्या खड़ी हुई है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री, अब यहाँ से सूर्य का क्या बनेगा, ये उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना दे रखा है हमें, 30 डिग्री है। तो मीनार की छाया मान लीजिए ये पड़ रही है, वो दे रखी है हमें 45 मीटर दे रखी है। तो वो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं हम, h मीटर मान लेते हैं। तो ये A, ये B और ये C। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें देखते हैं हम माना मीनार की ऊंचाई, मीनार कौन सी हो गई, BC, उसकी ऊंचाई कितनी मान ली हमने, h मीटर है। उन्नयन कोण CAB यानी कि थीटा बराबर हो दे रखा है हमें 30 डिग्री। मीनार के छाया की लंबाई, मीनार के छाया की लंबाई वो है AB, वो दे रखी है 45 मीटर। अब देखिए हमें ये लंब और ये आधार, तो लंब और आधार में जब संबंध दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे, उसको tan थीटा लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए क्या क्या दे रखा है, एक तो कोण दे रखा है, कोण CAB यानी कि थीटा बराबर दे रखा है हमें 45 डिग्री, और AB ये दे रखी है, वो दे रखा है 45, और ज्ञात क्या करना है, BC, तो BC बराबर वो है h। तो लंब और आधार यानी कि tan थीटा, तो हम लेंगे ये tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू रख देते हैं 45 डिग्री, लंब क्या है BC भुजा, और आधार क्या है AB। आगे देखिए इसका हल, tan 45 का मान कितना हो जाता है 1, चूँकि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। अब BC की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें h, और AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 45। तो यहाँ से इसको वज्र गुणा करते हैं, तो h गुणा 1 करूँगा तो ये h, और 45 गुणा 1 करूँगा तो 45। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीनार की जो ऊंचाई आई वो आई हमारे पास में 45 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 45 मीटर है। कितने मीटर है, 45 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं इसका, प्रश्न नंबर जो 12 दे रखा है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक वृक्ष दे रखा है, मान लीजिए ये वृक्ष है, ये वृक्ष है, वो कह रहा है आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर, मान लीजिए ये यहाँ से टूट जाता है, ये A, ये B और ये C, ये टूटकर ये हिस्सा जब टूटेगा तो इधर गिरेगा, तो ये टूट के ऐसे गिर गया क्षैतिज तल पे। ये क्षैतिज तल है, ये हमारे पास में क्षैतिज तल दे रखा है, ये टूट के यहाँ पे गिर गया, तो क्षैतिज तल के साथ में ये कितने डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष के जड़ से 10 मीटर की दूरी पर, यानी कि जो वृक्ष का जो शिखर है जो क्षैतिज तल पर मिलता है, तो उसके जो आधार है उससे कितनी दूरी पर मिलता है, ये 10 मीटर की दूरी पर। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए टूटने से पहले जो वृक्ष की ऊंचाई थी वो कितनी थी, h मीटर थी, तो इसको हम मान लेते हैं h1, इसको मान लेते हैं h2। 10 मिनट टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और ये हमारे पास में 90 डिग्री रहेगा। तो A, B, C, इसको मान लेते हैं हम D। अब वो क्या कह रहा है इसमें से, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 दे रखा है, तो यहाँ हम देख लेते हैं, माना
की कुल ऊंचाई h बराबर वो हो जाएगी h1 प्लस में h2। अब इसमें देखिए हम ये लेते हैं पहले समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। इसमें यहाँ हमें कोण भी दे रखा है, कोण बी डी ए वो दे रखा है 60 डिग्री और ए डी वो दे रखा है 10 मीटर दे रखा है। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में अब देखिए ये लंब और ये आधार tan थीटा ले लेंगे हम इसमें, यानी कोण दे रखा है हमें बी डी ए 60 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू दे रखी है और ए डी बराबर वो दे रखा है 10 मीटर और जो लंब हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी, वो हो जाएगा हमारे पास में h1। तो हम यहाँ से tan थीटा काम में लेते हैं। तो tan थीटा बराबर वो होगा लंब बटे में आधार। तो tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, लंब क्या है हमारे पास में ए बी और आधार क्या है ए डी। तो tan 60 डिग्री, चूँकि tan 60 डिग्री वो है √3, तो इसका मान हमने लिख दिया √3। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है h1 और ए डी का मान हमारे पास में 10 मीटर आ गया। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं तो h1 बराबर 10 √3 नंबर 1। अब हम इसको देखते हैं कि जब ये हिस्सा ही यहाँ टूट के लगा है तो इसका मतलब हुआ चूँकि हमारे पास में dB बराबर BC होगा, क्योंकि ये हिस्सा ही टूट के यहाँ गिरा है। तो इसका मतलब है हम एक बार और लेंगे समकोण त्रिभुज बी डी ए में देखिए थीटा की वैल्यू वही 60 रहेगी। अब हम देखते हैं हमको ये निकालना है कर्ण, ये मान लेते हैं हम x, यानी जो ये h2 है तो ये भी क्या रहेगा h2। तो इसका मतलब इसमें और इसमें संबंध दे रखा है, तो ये हमारा कर्ण और ये क्या है हमारा आधार। तो देखिए लाल बटे कक्कासी आधार बटे जो कर्ण होता है cos थीटा होता है। तो इसमें हम ए डी वो लेंगे हम 10 मीटर और ये डी बी भी कितना जाएगा h2, क्योंकि dB बराबर BC ये हमारे पास में h2 दे रखा है। तो यहाँ हम लेंगे cos थीटा हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। तो देखिए cos 60 डिग्री आधार का मान कितना दे रखा है AD और कर्ण का मान कितना है हमारे पास में dB। आगे देखिए इसको हल, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, AD का मान कितना है 10 और dB का मान कितना है h2। तो यहाँ से देखिए गुणा करते हैं h2 बराबर h2 गुणा 1 करेंगे तो h2 और 2 गुणा 10 करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में 20 मीटर। तो हम इसको निकाल सकते हैं। अतः टूटने से पहले वृक्ष की कुल ऊंचाई वो h बराबर h बराबर h1 प्लस h2। तो यहाँ से h बराबर h1 का मान कितना है 10√3 प्लस इसका मान कितना आया 20। तो हम इसमें से इसकी वैल्यू रख सकते हैं 10√3 की वैल्यू, √3 की जो वैल्यू दे रखी है 1.732 दे रखी है। तो 1.732 प्लस में 20, देखिए यहाँ से अब कितने अंक छोड़ के 10, ये 0 लगा दी, इसको मैंने इससे गुणा किया तो कितने अंक 1 2 3 ये आ गई प्लस में ये 20। अब इसको जोड़ेंगे हम तो 20 और 17 37.321 मीटर। ये हमारे पास में क्या आ जाएगी टूटने से पहले वृक्ष की
कुल ऊंचाई आ जाएगी।